आप आंखें बंद करके धीरे धीरे प्राणायाम करते रहें और योग के बहुत ही मूल्यवान प्रकरण बंध, मोक्ष, ईश्वर प्राप्ति, इनके विषय में सुने। प्रारंभ करते हैं। देखिए, बंध का तात्पर्य है जीवात्मा जब शरीर धारण करती है तो प्रकृति के साथ उसका संबंध स्थापित हो जाता है और प्रकृति के साथ जो संबंध स्थापित हो जाता है यह है जीवात्मा का बंध है। इसी को बंधन कहते हैं। प्रकृति जो 3 गुणों वाली है, सत, रज, तम, 5 प्रकार के महाभूतों से आच्छादित है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसमें कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं। इनके साथ उस जीवात्मा का संबंध स्थापित हो जाता है और कर्मफल और उनके भोगने में बिताता रहता है। कोई भी शरीर मिले, कर्म करना, उसके फल भोगना, ये उसकी नियति बन जाती है। ये बंधन है। ये बंधन जीवात्मा को लगता है, शरीर को नहीं। शरीर तो पंचभौतिक पदार्थों का बना हुआ है, इसे मिट्टी कहते हैं, नाशवान है। तो बंध लगता है जीवात्मा को। अब मोक्ष क्या है? मोक्ष यह है कि जब जीवात्मा ईश्वर प्राप्ति का प्रयोजन करते करते प्रकृति के समस्त बंधनों को, माया के समस्त बंधनों को हटा देता है, चाहे वो बंधन रजोगुण के हों, तमोगुण के हों, सतोगुण के हों, चाहे रस्सी लोहे की हो, चाहे तांबे की हो, चाहे सोने की हो। रस्सी रस्सी है, उसी से हम लोग बंध जाते हैं। तो तीनों प्रकार की रस्सियों को, तीनों प्रकार के गुणों का उल्लंघन करना पड़ता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से निवृत्त होना पड़ता है। तब मोक्ष का मार्ग जीवात्मा को मिलता है। अब मोक्ष को प्राप्त करके जीवात्मा कहाँ जाता है, ये भी सुन लो। वो है ईश्वर। वो ईश्वर क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और हम वास्तव में उस ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयोजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी देखो। ऐसा तो नहीं है कि हम अंधेरे में ही भटक रहे हो कहीं। तो मैं ईश्वर की परिभाषा आपको बताऊंगा। भगवान पतंजलि जी ने जो योग में ईश्वर की परिभाषा दी है वो क्या है? क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामुष्ठ पुरुष विशेष ईश्वरः तस्य वाचक प्रणवः तज्जप तदर्थ भावनम। इन 3 सूत्रों द्वारा ईश्वर प्राप्ति और ईश्वर का मार्ग, ईश्वर किसे कहते हैं, बतलाया है। क्लेश कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 क्लेश हैं। प्रत्येक जीव को लगे हुए हैं, चाहे कितना भी विद्वान है, किसी भी शरीर में है। अविद्या है, सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं है, ये अविद्या है। सही क्या है, गलत क्या है। अस्मिता यानी कि सूक्ष्म अहंकार बना हुआ है, मैं हूँ। वास्तव में आप हो नहीं, लेकिन हमको सबको लगता है कि मैं हूँ। राग, हम चीज़ों से मोह कर लेते हैं, राग कर लेते हैं पैदा, और बस चिपक गए और भूल गए। द्वेष, राग के बाद इसका विलोम, इसका उल्टा है द्वेष। लोगों से नफरत करने लग जाते हैं। ये भी बंधन है, इसके लिए भी आना पड़ता है। द्वेष कर लिया तो भी आपको बंध गए। लड़ाई भी बंधन, प्यार भी बंधन। ये है बड़ी विचित्र व्यवस्था है। अभिनिवेश, मृत्यु का भय। शरीर के साथ हमारा संबंध ऐसा हो जाता है
सांप बिच्छू कोई भी जीव हो, सबको मृत्यु से डर लगता है। विद्वान से विद्वान को भी डर लगता है। यह है अभिनिवेश, शरीर में बने रहने की आशा सबको है। तो ये तो पहला क्लेश है। सबरे हो गए, पांचों बता दिए। कर्म, जब शरीर मिल गया तो कर्म करने पड़ेंगे, इसलिए कर्म भी एक बंधन है। विपाक, जब कर्म किए हैं तो उसका फल भी भोगना पड़ेगा, ये विपाक है। आशय, आशय कहते हैं चेष्टाओं को, इच्छाओं को, वासनाओं को, तृष्णाओं को, सबको लगी हुई है। तो इस तरह से हमारी इच्छाएं, वासनाएं, तृष्णाएं बढ़ती चली जाती हैं, हम बंधते चले जाते हैं रस्सियों से बंध गए। लेकिन ईश्वर इनसे परे है, अपरामुष्ट। अपरामुष्ट कहते हैं, आमुष्ट कहते हैं बंधन को, अपर उनसे विभुक्त। ईश्वर इनसे परे है। तो हमें भी उसी ईश्वर की उपासना करनी चाहिए जो क्लेश, कर्म, विपाक, आशय से अलग है। हम भी क्लेशों से, कर्मों से, विपाक, आशय यानी इच्छाओं से रहित हो जाएं तो ईश्वर की सच्ची उपासना होती है। तभी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। उसके लिए करें क्या? तस्य वाचक प्रणव, उस ईश्वर को पुकारने के लिए प्रणव यानी ओम का ही एकमात्र जप साधन है। तद जप तदर्थ भावनम, उसी का जप और उसी के अर्थ यानी ईश्वर की भावना। ईश्वर क्या है? विशुद्ध सत्व से युक्त समष्टि चित्त, समस्त ब्रह्मांडों में व्यापक विशुद्ध सत्व से युक्त समष्टि, होल सबका कॉन्शियस, पृथ्वी जल सभी भूत जड़ चेतन सभी पदार्थों में व्याप्त जो चेतन तत्व है वो ईश्वर है। तो सबके साथ एकाकार हो जाना ईश्वर प्राप्ति है।